जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावण विणमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। परम शांत में सुख में दशां कही जिनागम मोक्ष रत्नत्रय की साधना ही उपाय है मोक्ष। समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृतात्म ख्याति टीका परिशिष्ट के आधार से उपाय उपेय अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान मात्र आत्मा उसके ज्ञान मात्र पने में ही उपाय पना है और उपेय पना है, दोनों ज्ञान मात्र पने में हैं। जब हम अपने आप को ज्ञान मात्र निर्णय करते हैं, वह हमारी प्रारंभिक दशा साधक पने की होती है और ऐसा निर्णय कर उसमें हम इस प्रकार स्थिर होते हैं कि वह ज्ञान की दशा पूर्णता को प्राप्त होती है और हम पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान में पूरे समय के लिए लीन हो जाते हैं। जो कुछ प्राप्त करने योग्य है वह प्राप्त हो जाता है, पर वह साध्य दशा वह भी उस ज्ञान मात्रपने में से ही निकलती है। अमृतचंद्र आचार्य अब स्वयं ये कह रहे हैं, वे अभी साधक पने में हैं कि साध्य पने में हैं। अमृतचंद्र आचार्य जैसा वे स्वयं कह रहे हैं कि जो अपने आप को ज्ञान मात्र अनुभव करते हैं वे साधक पने को प्राप्त होकर सिद्ध हो जाते हैं। तो अमृतचंद्र आचार्य मात्र ये बात दूसरों के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी स्वयं अपने आप को इस प्रकार से ज्ञान मात्र अनुभव कर रहे हैं और ज्ञान मात्र अनुभव कर रहे हैं, इसलिए अब हम साधक पने को प्राप्त हुए हैं और इसी आधार से साध्य पने को भी निश्चित रूप से, सिद्ध पने को भी निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। वो स्वयं इस बात को अनुभव कर रहे हैं। इसकी बात उन्होंने 269 और 270 कलश में कही और साथ में गद्य में भी जो खंड वाक्य यहाँ बीच में आया है उसके माध्यम से भी अपनी बात कही। पुनः थोड़ा सा वे विस्तार में फिर जाने वाले हैं। आत्मा का स्वरूप ज्ञान मात्र ऐसा एकांत रूप है कि अनेकांत रूप है? तो अनेकांत है कि एकांत है? किसका लक्ष्य करे, किसका आश्रय करे? एकांत का लक्ष्य करे कि अनेकांत का? किसका लक्ष्य करे, किसका आश्रय करे?
देखिए अभी 47 शक्तियों वाला प्रकरण पूर्ण करते हुए ही जो 264वां कलश आया था, और अभी इस उपाय उपी इस प्रकरण को पूर्ण करते हुए 270 नंबर का जो कलश कहा गया, यही देखिए अपने आप में किस तरह से परस्पर विरुद्ध जैसे हैं। क्यों? यहाँ 264वें कलश में कह रहे हैं क्रमाकर्म विवर्ति विवर्त चित्रम तद्द्रव्य पर्ययमयम चिद यहास्ति वस्तु। वह चैतन्य रूप वस्तु कैसी है? क्रम अक्रम विवर्ती वाले विवर्त पर्याय, क्रमवर्ती विवर्त अक्रमवर्ती विवर्त। तो क्रमवर्ती न पर्याय, अक्रमवर्ती न गुणा। तो गुण पर्यायों वाला और गुण पर्याय वाला, तो गुणों के समूह वाला द्रव्य और उसके भेद वाला पर्याय, ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक चिद ये हास्ति वस्तु। वह चैतन्य रूप वस्तु जो है वो द्रव्य पर्यायात्मक है, और द्रव्य रूप भी पर्याय रूप भी है, द्रव्य पर्यायात्मक है। क्रमाक्रम विवर्ति विवर्ति चित्रम सब है उसमें। यहाँ क्या कह रहे हैं? वह अनेक शक्तियों का समूह तो है। चित्रात्म शक्ति समुदाय मयोयम आत्मा सद्य प्रणश्यति नए क्षण खंड्यमान। द्रव्य पर्याय में है ना, तो बोलो द्रव्य में कैसे और पर्याय में कैसे हैं? द्रव्य पर्याय दोनों कैसे हैं? तो आपको कहना पड़ेगा द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य रूप है, पर्यायार्थिक नय से पर्याय रूप है, और प्रमाण से द्रव्य पर्यायात्मक है, नित्य भी अनित्य भी। लेकिन कह रहे यदि इस तरह से देखेंगे तो सद्य प्रणश्यति, वो तो नष्ट हो जाएगा, नहीं आएगा दृष्टि में, पकड़ में नहीं। सर्वथा एकांत करने वालों को तो वस्तु प्राप्त होने ही वाली नहीं है, क्योंकि वैसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। परंतु जिन्होंने निर्णय कर लिया अनेकांतात्मक वस्तु का ही, फिर भी उन्हें भी एक एक नए का विकल्प खड़ा होता है, और उस एक नए को मुख्य करके उसके अनुसार जानना देखना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय उनकी दृष्टि में से ही, अनुभूति में से ही, अनुभव तो बना रहता है श्रद्धा में तो, लेकिन उस समय की अनुभूति में विकल्प आने से वो आत्मा छूट जाता है, आत्मा लक्ष्य नहीं बनता। तो क्या लक्ष्य बनेगा? जो उसके संदर्भ में विकल्प खड़ा हुआ है वो विषय बनता है, फिर आत्मा छूट जाता है। उसी को कहते हैं सद्य प्रणश्यति नए क्षण खंड्यमाना। वो नए नए विकल्पात्मक जहाँ भी खड़ा हुआ तो खंड हो जाएगा। तो क्या करे फिर? तस्माद अखंडम, इसलिए मैं तो बस एक अखंड हूँ। तस्माद अखंडम अनिराकृत खंडम। वह अनिराकृत खंडम जो लिखा ना, वह अनिराकृत खंडम सिर्फ ज्ञान में है, ज्ञान में है, ध्यान में। ध्यान का मतलब, हाँ ठीक है, जिसको गुरुदेव कभी कभी ये कहते हैं ना, जब कोई बात चल रही हो और दूसरी बात सामने कोई कहता है, नहीं वहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है, तब वो क्या कहेंगे? खबर छे, मतलब हाँ वो बात भी है, मुझे मालूम है। तो ध्यान में है, ख्याल में है, ये जो हम कहते हैं, उसी तरह से वो जो खंड खंडपना है ना, वो खंड खंड अनिराकृत, उसका निराकरण नहीं किया गया, ये बात ख्याल में है, परंतु बस ख्याल में ही है, अभी उसके संदर्भ में बिल्कुल विकल्प नहीं है। अखंडम, मैं तो बस अखंड हूँ। अब वो जो बात कही गई ना, वो हमारे ज्ञान के लिए कही है। आपके चित्त में ये ख्याल, आपको ये नहीं लगे, फिर तो आपने फिर एक पक्ष पकड़ लिया, खंडम, वो अखंड वाला। अखंड वाला किया तो आप भी तो नए क्षण, फिर नए से ही तो आप देख रहे हो। नहीं, हम नए से नहीं देख रहे हैं। अब वो दूसरा जो पक्ष है वो निराकृत नहीं किया है। उस
शुद्ध नहीं कि विषयभूत शुद्धात्मा स्वरूप ही हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, तो हमारा एकांत पक्ष तो नहीं हो गया। इसलिए अनिराकृत खंडम, वो दूसरा पक्ष का खंडन नहीं किया है, हमारे ख्याल में है, अभी हम उसे मुख्य नहीं। उसका क्या हुआ? जब हम उसका नहीं, उसके बारे में हम चुप है, उसके बारे में चुप है। कहाँ चुप हुए? जब हमने कह दिया तो चुप कहाँ हुए? कह दिया ना, तो आ ही गया ना वो बात। इसलिए अगली पंक्ति और, एकम एकांत शांत मचलम चिदहम महोस्मि, बस अखंड एक चैतन्य मात्र वस्तु वो मैं हूँ। अभी मैं यहाँ सिर्फ ये तुलना करना चाह रहा हूँ, वहाँ तो ये कहा था कि मैं द्रव्य पर्याय में वस्तु हूँ, चित वस्तु ही, लेकिन द्रव्य पर्याय में हूँ। और यहाँ कह रहे हैं अखंड एक शांत अचल, ऐसे चैतन्य मैं चित मह चैतन्य रूप व तेज पुंज, बस मैं वो हूँ। तो ये तो फिर वो जो पूरे ग्रंथ में एक स्वर चल रहा था, ज्ञान मात्र जान गो दुजो भाव, एक ज्ञा एक भाव, वही तो फिर लौट करके आ गया। कि पहुँचना तो वही है, लेकिन वह पहुँचना अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप के स्वीकृति पूर्वक होना चाहिए। अनेकांतात्मक वस्तु की स्वीकृति के बिना अकेला एक पक्ष लेकर के बैठोगे तो फिर बीच में अनेकों जगह जयचंद जी छाबड़ा ने आगाह किया है, विज्ञानाद्वैतवाद व ब्रह्माद्वैतवाद, वो वैसा ही प्रसंग आएगा, फिर अकेला उतना ही स्वीकार कर लिया, वैसा ही बिना अनेकांतात्मक वस्तु की अच्छी तरह स्वीकृति के बिना, ज्ञान के बिना, ऐसा ही हूँ मैं एक पक्ष लेकर के बैठ गए तो फिर वो सभी एकांत के दोष आएंगे। इसलिए वो बीच में वो जो साद्वाद अधिकार लिखा, वो इसी के लिए तो लिखा कि अकेला ज्ञान मात्र कहने में एकांत ज्ञानपना न स्वीकार किया जाए। अनंत धर्मात्मक भी है, परस्पर विरुद्ध धर्मों वाला अनेकांत भी है। ऐसे ही प्रमाण के विषयभूत आत्मा में से हमारे प्रयोजन वाला पक्ष हमने मुख्य किया है ज्ञान मात्र कह करके। ये दोनों दृष्टिकोण बराबर ख्याल में होना चाहिए। एक लालचंद भाई जी पहले जब शिविर में आते थे तो उनके विषयों में से एक सूत्रात्मक वाक्य निकल करके आया था, प्रमाण के बाहर जाना नहीं, अप्रमाण में अटकना नहीं। तो प्रमाण के बाहर जाना नहीं का मतलब क्या? मैं सत असत एक अनेक भेदात्मक वस्तु परिपूर्ण, यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सभी जो पक्ष आए ना, इन सबसे परिपूर्ण वस्तु हूँ, मुझ में सब कुछ जो कुछ है मुझ में है। ये जो दोनों पक्षों सहित परिपूर्ण वस्तु प्रमाण की विषय, भाई इतना जानना, इसके बाहर पर द्रव्यों से मेरी स्वचतुष्टयात्मक वस्तु की सीमा से बाहर वहाँ मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी वस्तु मेरे प्रमाण के विषय के अंतर्गत पूरी आती है, परिपूर्ण है। नहीं, आप में नास्तित्व धर्म है ना, नास्तित्व है, असतपना भी है, सत के साथ असत है ना। कैसे नास्तित्व है आप में, कैसे असतपना है, कैसे हैं? पर चतुष्टय से नास्ती है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से असत है। तो पर चतुष्टय इतना संबंध आ गया ना, पर की तरफ चले गए ना, वो असतपना नास्तीपना किसका? कि समस्त पर की नास्ती, तो पर नहीं आए उसमें, वो उस पर से अत्यंत भिन्नता विभक्तता है, ये बताने के लिए विवक्षा मात्र ली पर की, लेकिन पर से कोई संबंध नहीं है उसमें। वो नास्तित्व मेरा धर्म है, असतपना मेरा धर्म है, वह असत व नास्तीपना मेरे प्रमाण के भीतर है, वहाँ उससे बाहर नहीं जाना है। माने विभक्त करने के लिए मुझे कोई बाहर जाना पड़े ऐसा नहीं है। मैं अपने आप में अपने आप को स्वीकार कर लिया
इसका मतलब पर से विभक्तपना हो गया उसमें, तो इसलिए प्रमाण के अंदर, तो प्रमाण में आ गए तो सब पक्ष सब पहलू देखना पड़ेंगे ना, कि नहीं बस इसमें मत अटको, पर से भिन्न कर लिया, हो गया, पर से भिन्नता हो गई। अब इसमें से जिसका लक्ष्य, जिसका आश्रय करने से आत्मा का अनुभव होता है, अब उसका लक्ष्य करो। इसलिए क्या प्रमाण में मत अटको, तो कहाँ जाओ, उसमें से हमारा प्रयोजन शुद्ध नय के लक्ष्य से होता है, शुद्ध नय के आश्रय से होता है। अब उसको पकड़ो, उसको ग्रहण करो, और यदि उसे ग्रहण कर लिया तो ही वो जो प्रमाण से जाना है वह आपका जानना सार्थक है, वह प्रयोजन की सिद्धि हुई। और यदि वह नहीं हुआ तो नहीं हुई। जो इसके पहला वाला कलश, स्याद्वाद दीपित लसन महसी प्रकाशे शुद्ध स्वभाव महिमन्य उदिते मयीति, अरे उसके प्रकाश में वो मेरा वो शुद्ध नय का विषयभूत शुद्धात्मा प्रकट होना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। अब वो पकड़ में क्यों नहीं आता? जो प्रमाण से बाहर जाकर पर में उलझते हैं वे तो बहुत दूर है, उनके लिए वो कहा जाए कि उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है, अभी उनको पहले भी इधर अंदर आना पड़ेगा। अब इधर अंदर आकर के भी जो आत्मा ऐसा भी है, ऐसा भी है, ये भी है, बहुत उसके विस्तार और उसी में यदि चले जाते हैं, उसी में उलझ कर रह जाते हैं, तो फिर जैसा टोडरमल जी ने कहा, जीव अजीव तत्व की भूल में लिखते हैं वे, जीव अजीव तत्व की भूल में। ये पहले तो जीव के संदर्भ में जानता नहीं, समझता नहीं, पढ़ना जानना चाहता नहीं, और यदि कदाचित जानता भी है जीव अजीव के संदर्भ में, तो क्या जानेगा कि अजीव के पुद्गलादिक और पुद्गल के वर्ग वर्गणादिक ये भेद बहुत जान लेगा। और जीव तत्व को भी जानना है ना, तो गुणस्थान मार्गणास्थान इत्यादि बहुत सब विस्तार से जान लेंगे, परंतु क्या नहीं जानेंगे? भेद विज्ञान और वीतरागता के लिए कारणभूत अध्यात्म के कथनों को नहीं जानता, नहीं पढ़ता, नहीं समझता। और यदि पढ़ लिया तो ये कहता है हाँ वो निश्चय की बात है, वो निश्चय की बात है, निश्चय से ये कहा गया है। लेकिन जो भेद विज्ञान होना है, वीतरागता प्रकट होनी है, वो उसी से होनी है, और उसको गौण करता है। टोडरमल जी कह रहे जीव तत्व की भूल है, और जिसने गुणस्थान मार्गणास्थान ये सब जाना, ये तत्वार सूत्र यही तो कह रहा है, उपयोगो लक्षणम, और फिर जीव का लक्षण दिया ना, फिर जीव के भेद क्या किए, संसारिणो मुक्ताश्च। अब संसारी त्रस्तावर है, पहले ऐसा भेद करते 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 फिर गुणस्थान मार्गणास्थान ये सब जान रहे ना, जीव तत्व की बारे में तो जान रहे हैं, ये तो जान लिया, परंतु जिससे भेद विज्ञान हो सके, वीतरागता हो सके, आत्मा का अनुभव हो सके, ऐसे अध्यात्म के कथन जाने कि नहीं जाने, हाँ पढ़ लिए, समझ लिए, और उसका लक्ष्य उसका आश्रय नहीं किया, तो जीव तत्व की, क्योंकि असली जीव तत्व तक नहीं पहुँचे, जीव तत्व की भूल हुई, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि प्रमाण में नहीं अटकना। पूरा समय सार इसी बात के लिए लिखा गया है। जैसे मूल अमृतचंद्र आचार्य का श्लोक है, श्लोक का नहीं आ रहा है, बनासदास जी का छंद है। बनासदास जी तो ये कहते हैं, या निचोड़ इस ग्रंथ को, अमृतचंद्र आचार्य का, इदमेवात्र तात्पर्यम हेया शुद्ध नयो नहीं, बंधः तत्यागात् मोक्षः तदत्यागात् तत्यागात् बंध एव ही। इदमेवत्र तात्पर्यम, माने पूरे, अच्छा इसको अब बनासदास जी के शब्दों में कहते देखो, या निचोड़ इस ग्रंथ को, यही परम रस पोक, गहे शुद्ध ने, तजे शुद्ध ने बंध है, गहे शुद्ध ने मोक्ष। बस इतना सा है पूरे,
इस ग्रंथ का सार। माने अमृतचंद्र आचार्य का और उसके आधार से बनारसदास जी का कहना ये है, कुंद कुंद आचार्य ने समय सार इसलिए लिखा, शुद्ध नय से आत्मा को जान, शुद्ध नय को पकड़ो। अब वो वे ही कुंद कुंद आचार्य है जिन्होंने पंचास्तिकाय लिखा है, जिन्होंने प्रवचन सार लिखा है, और उन ग्रंथों में पूरे द्रव्य व्यवस्था और साथ में आत्मा की व्यवस्था वो पूरे अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से, द्रव्य गुण पर्याय से पूरा विस्तार से वर्णन किया है। अब यही कहते हैं ये सब वर्णन तो कर दिया, लेकिन यदि उसमें से शुद्ध नय को ग्रहण नहीं किया तो बंध और संसार है, और वो ग्रहण किया तो ही मोक्ष का प्रयोजन हमारा सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये दोनों बातें साथ साथ चलती है, दोनों बातों की बात चलती है। तो यहाँ पर अब यहाँ भी कह रहे कि फिर शुद्ध नय ग्रहण करने के लिए कह रहे, तो फिर नय आ गया ना, नए क्षण खंड माना। कह रहे शुद्ध नय से देखने के लिए नहीं कह रहे हैं, शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा को ग्रहण करके उसका लक्ष्य करना है, उसका आश्रय करना है। आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानम आत्मनि निवेश सुनिष्प्रकंपम एकोस्त नित्यम अवबोध घना समन्तात। वो आत्मानुभूति वो शुद्ध नयात्मक है, और जो शुद्ध नयात्मक आत्मा की अनुभूति वो ज्ञान की अनुभूति है। ये ज्ञानात्मक तो पूरे समय सार में बस ज्ञान स्वरूप वही चलेगा। माने जिसने आत्मा को ज्ञान मात्र अनुभव कर लिया वो उसको शुद्ध नय का उदय हो गया, उसने सही आत्मा को, लेकिन पहले वह सभी बराबर लेते हुए, तो वो पूरे ग्रंथ में से कदाचित किसी को एकांतपना आया हो, वह अनेकांत साद्वाद वाले प्रकरण का उपसंगार था, तो वहाँ तो कह दिया द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु हूँ, और उपेय उपाय में पुनः कह दिया कि जिसने अपने आप को ज्ञान मात्र अनुभव कर लिया वो साधक बनेगा। ऐसा जानकर, अनेकांतात्मक जानकर उसमें से ये ग्रहण कर लेगा, वह साधक बनकर सिद्ध हो सकेगा। तो अब वो साधकपना अपने आप में घटित करते हुए चिदहम महोस्मि, बस एक अखंड चैतन्य मात्र वस्तु मैं हूँ। और उसी को पुनः गद्य में ये कहा, चूँकि मैं स्वचतुष्टयात्मक हूँ, तो स्वचतुष्टय में पूरे में घटित करते हुए न द्रव्येण खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भावोस्मि। अब सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव में किसी को ये लगे वो तो 1/4 हिस्सा हुआ, वो अकेला 1/4 हुआ, और 1/4 भी कहा हुआ, अनंतवा भाग हुआ। 1/4 इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से अकेला ज्ञान मात्र भावोस्मि, अकेला भाव पकड़ लिया आपने, बाकी के 3 तो छूट गए, द्रव्य क्षेत्र और काल तो छूट गया, और वो भाव जो था ना अनंत गुणात्मक था, और उसमें से क्या पकड़ लिया, ज्ञान मात्र पकड़ लिया, तो अनंतवा भाग हुआ ना। इसलिए कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान मात्र कह करके किसको पकड़ना चाह रहे हैं, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबसे जो अखंड है, तो सबसे अखंड। तो उल्लेख क्यों कर रहे हो, उल्लेख इसलिए कह रहे हैं, वो जो किसी को चित्त में शंका हो ना प्रारंभिक भूमिका वाले को, उसके लिए बताने के लिए वही गुरुदेव की भाषा में खबर छे है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं ख्याल में, परंतु द्रव्य से भी खंडित नहीं होता, भाव से भी नहीं, क्षेत्र से भी नहीं, काल से नहीं। तो क्या अनुभवन, क्या चिंतन, क्या संवेदन चल रहा है अंतर, ज्ञान मात्र सुविशुद्ध भावो उसमें, बस एक ज्ञान मात्र सुविशुद्ध भाव ही हूँ। इसी के लिए वो जो कल अपन ने पांडे राजमल जी का कलश टीका का अंश पढ़ लिया था, इसकी व्याख्या जो की है उदाहरण सहित, इन चारों का अखंडपना किस प्रकार है, तो उसके लिए आम पर जो घटित किया हुआ था,
तो कल अपन ने कलश टीका में गद्य में पढ़ा था, आज अपन उसी भाव को लेते हुए बनारस दास जी ने जो पद्य लिखा है उससे पढ़ते हैं। 495 पेज आपको भी दे दूं अनुशीलन, 495 पेज पर। इधर से माइक शुरू कर देना राजेंद्र जी। राजेंद्र जी नहीं है वहाँ पर। चलिए आप एक साथ ही बोलते हैं। जैसे एक पाको आंब फल ताके 4 अंश, रस जाली गुठली छिलक जब मानी, यूं तो न बने पे ऐसे बने जैसे वही फल, रूप रस गंध फास अखंड प्रमाणी। तैसे एक जीव को दरब खेत काल भाव, अंश भेद करी भिन्न भिन्न न बखानी। दर्व रूप खेत रूप काल रूप भाव रूप, चारों रूप अलग अखंड सत्ता मानिए। जैसे एक पाको आम फल, पका हुआ आम क्यों लिया है? अच्छा, पका हुआ मतलब कैसा पका हुआ है? 2 पक्वपना होता है। एक होता है जो पूरा विकसित हो गया, कैरी जब तक खट्टी है ना तो हम तो उसे कहते कच्चा, लेकिन वह कैरी खट्टी है तो कच्ची है ऐसा नहीं है, पूरी पक गई है। या हमारा पकना कौन सा है? जब वो मीठा हो जाए तब वो पकना कहलाता है। तो मीठा हो तो ही पकना हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो जो खट्टा है हमारी दृष्टि से कच्चा है, लेकिन यदि उसमें वो जाले आ गए, पूरे जाले आ गए अंदर, तो समझ लीजिए वो पूरा अच्छी तरह से पक गया, वो पूरा तैयार हो गया, पूरा हो गया। वैसे तो जब तक वो जाले नहीं आते हैं ना अंदर, तब तक वह कच्चा ही है, और कच्चा है तब तक एक तरह से अभक्ष है, हा? तब तक शायद क्या सप्रतिष्ठ ऐसा साधारण कहलाता है तब तक। और जब वो अंदर जाले पड़ने पर वो पक्व हो जाता है, तब समझ लीजिए खाने योग्य हो गया हो। और जो पककर मीठा हो गया वो तो बात की बात है। यहाँ जो पक्का कहना, इसका मतलब वो जाले आ गए, उसमें तैयार हो गया। अचार डालने के लिए जो लाओगे ना, तो वो पूरा गुठली भी कठोर अंदर हो गई हो तो, और वैसे कच्ची लेकर के आओगे तो खराब हो जाएगा ना। तो वैसे ही अचार अपने को नहीं खाना है। यह पक्व में दोनों तात्पर्य लेने के लिए कह रहा हूँ मैं। वैसे वो पका हुआ लेने से अर्थ क्या है, क्यों है, और ये क्यों? क्योंकि जाला शब्द भी प्रयोग किया हुआ है। यदि कच्चा लिया तो उसमें जाले नहीं होंगे, इसलिए कहा जैसे एक पाको आम फल, पका हुआ आम का फल है, ताकि 4 अंश है उसके, रस, जाली, गुठली और छिलका, तो 4 हो गए ना अंश। ऐसा ही एक द्रव्य में द्रव्य गुण नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ऐसे 4 अंश होंगे। यो तो न बने, ऐसा नहीं है, ऐसा उदाहरण नहीं है। यो तो न बने पे ऐसे बने, कैसे बनेगा फिर वह? जैसे वह फल रूप रस गंध फास अखंड प्रमाणिए। रूप रस गंध स्पर्श की अपेक्षा से अखंड देखिए उसे। तो क्या हुआ? वो भी तो 4 अंश हो गए ना, कि उन 4 अंशों में और इन 4 अंशों में फर्क है ना। वे रस, जाली, गुठली, छिलके वाले वो अखंड नहीं है। जहाँ रस है वहाँ छिलका नहीं है, गुठली नहीं है। जहाँ छिलका गुठली है वहाँ रस नहीं है, तो कहाँ अखंड है? लेकिन रूप रस गंध स्पर्श की बात की जाए, वो कैसा अखंड है? जहाँ रूप है वहाँ रस गंध स्पर्श सब है, जहाँ गंध है वहाँ रूप रस स्पर्श, माने सभी चारों एक साथ अभेद अखंड है।
ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों का अखंडपना, स्पर्श रस गंध वर्ण जैसा अखंडपना है, रस जाली गुटली छिलके जैसा अखंडपना नहीं। हम कहेंगे ये पूरा आम है, पूरा आम, तो पूरे आम में ये तो सब आ गया ना, तो अखंड हो गया ना। तो ये चारों होने से हम अखंड मान रहे हैं, वैसी अखंडता द्रव्य क्षेत्र काल भाव की नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श की अखंडता जैसी है, माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे रूप रस गंध स्पर्श जैसे एक दूसरे में गुथे हुए हैं, वैसी वह अखंडता है। तैसे एक जीव को दरब खेत काल भाव अंश भेद करी भिन्न भिन्न न बखानिए। इनको आप जैसे वहाँ छिलका और वो सब अलग अलग कर देते हो जाते हैं, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ऐसे अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग नहीं होने वाले। उसमें से स्पर्श रस गंध वर्ण में से जैसे अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग नहीं होते, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अखंडता है। अंश भेद करी भिन्न भिन्न न बखानिए, उनको अंश भेद करके बिल्कुल भिन्न भिन्न मत समझना। तो है कैसे? दर्व रूप, खेत रूप, काल रूप, भाव रूप, चारों रूप अलख अखंड सत्ता मानिए। चारों ओर से देखने पर वह अखंड सत्ता है। द्रव्य रूप से भी पूरी वस्तु, क्षेत्र रूप से असंख्यात प्रदेशी पूरी वस्तु, काल रूप से भी, भाव रूप से भी। द्रव्य तो पूरा द्रव्य अपन पकड़ लेते हमेशा। क्षेत्र क्या है? असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेश में से एक प्रदेश ले लो, एक प्रदेश, उस एक प्रदेश में द्रव्य काल भाव है कि नहीं है? एक प्रदेश में द्रव्य काल भाव, एक प्रदेश में भी, एक प्रदेश में भी जीव द्रव्य है, उसकी जो पर्याय वर्तमान की हो रही वो है, और जो अनंत गुण है वो एक एक पर्याय में भी, एक एक प्रदेश में भी तो है अनंत गुण सभी के सभी। ऐसा हर एक के लिए। काल में उल्टा लगाइए, एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय होगी तो द्रव्य पूरा का पूरा उस समय उस पर्याय में है। असंख्यात प्रदेशों में पर्याय हो रही है, अनंत गुणों का परिणमन उसके साथ में है, इसलिए अनंत गुण भी उस समय वहाँ है। भाव में जाकर के एक गुण पकड़ लीजिए, एक गुण ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण लिया जाए तो द्रव्य और द्रव्य में ही तो है ना, आदा नान प्रमाणम, तो आत्मा ज्ञान प्रमाण, जितना ज्ञान उतना आत्मा, जितना आत्मा उतना ज्ञान, आगे पीछे नहीं है। उसी द्रव्य रूप से असंख्यात प्रदेश में है, और उसी समय जो पर्याय हो रही उसमें भी ज्ञान। ऐसा हर एक में एक दूसरे से ऐसे उन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अखंडता है। अब इसमें एक और बात लीजिए, अभी अपन ने ये लिया कि द्रव्य से खंडित नहीं होता हूँ, तो इसका सामान्य विशेष का खंड खंड मत करो। क्षेत्र से खंडित नहीं होता हूँ, असंख्यात प्रदेशों के भेद मत करो। काल से खंडित नहीं होता माने अनंत पर्यायों को अलग अलग खंड खंड मत देखो। भाव से माने अनंत गुणों को भेद रूप मत देखो, अभेद देखो, तो ठीक है। तो चार तो खड़े हो गए ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रत्येक की अखंडता, सामान्य विशेषात्मक भेद नहीं किया। भेद नहीं करोगे ना तो क्या देखोगे? क्योंकि प्रमाण नहीं देखना है, प्रमाण नहीं देखना है। प्रमाण देखोगे तो सामान्य विशेष दोनों आने से विकल्प ही खड़े होंगे, तो फिर कौन सा देखना है? उसमें से द्रव्य की अपेक्षा वाला सामान्य अंश देखना है, क्षेत्र की अपेक्षा वाला असंख्यात प्रदेशी अभेदपना, काल की अपेक्षा नित्यपना, भाव की अपेक्षा एकपना, ये जो देखना है। अब जब ये देख रहे हैं तब उसमें से विशेष निकल के नहीं गए हैं। अभेद असंख्यात प्रदेशी का अभेदपना, असंख्यात प्रदेश निकले नहीं हैं। नित्यता में अनादि निधन कहने में वो एक एक समय की पर्याय निकली नहीं है, नित्यता निकली नहीं है।
और एक कहने में अनंत गुण निकले नहीं हैं, परंतु उनका जो अभेदपना है, जो हमारा द्रव्यार्थिक का विषय है या शुद्ध नय का विषय है, उससे हम देखते हैं यही दिखता है। ये हमको जो दिख रहा, हम हमारा विषय बन रहा है। अब इससे और आगे जब हम शुद्ध नय से देख रहे हैं तो द्रव्य से सामान्य, क्षेत्र से अभेद, काल से नित्य, भाव से एक, ऐसा दिख रहा है। अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है हमारे। अब ये भी तो चार हो गए ना। तो जो न द्रव्ये न खंडयामी, क्षेत्रे न खंडयामी, काले न खंडयामी, भावे न खंडयामी, वो उसका जो अभेदपना लिया ना, उसके साथ एक भाव और लेना है। ये चार का भी खंड नहीं, माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनका भी खंडपना नहीं, इन चार का भी, अखंड का खंड भी नहीं। सामान्य, अभेद, नित्य और एक, चार विवक्षाओं में हो गया ना। द्रव्य की अपेक्षा सामान्य, क्षेत्र की अपेक्षा अभेद, काल की अपेक्षा नित्य और भाव की अपेक्षा एक पना। ये जो आया है ये भी फिर चार हुए ना, ये भी चार पना नहीं लेना है, इनसे भी न खंडयामी। तो फिर क्या है? सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भावो अस्मि। वो उस सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव तक पहुंचना चाहते हैं। अब उसमें ये विकल्प भी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई विकल्प खड़ा किया तो वह ज्ञान मात्र सहज अनुभवन वाला भाव खड़ा नहीं होता। तो यही मैं हूँ ऐसा श्रद्धान करना और इसी में उपयोग को स्थिर करना। और इसके अलावा विकल्प श्रद्धान होने के बाद में श्रद्धान में बना रहेगा। फिर ज्ञान के विकल्पों में फिर जानने के लिए कैसा आत्मा जाना था उसके विकल्प आएंगे। तो फिर विकल्पों में जाएंगे तो उतनी देर के लिए अनुभूति छूटेगी। फिर ये विकल्प छूटकर सहज उसमें सुविशुद्ध ज्ञान भाव में पहुँचेंगे, तब वह सही अनुभव हो सकेगा। तो ये अंतिम दो पंक्तियाँ, दर्व रूप, खेत रूप, काल रूप, भाव रूप, चारों रूप अलख अखंड सत्ता मानिए। यहाँ दो विवक्षा से लेने के लिए कह रहा हूँ। चारों रूप, पहले द्रव्य को भी अखंड देखना, क्षेत्र को भी, काल को, भाव को, चारों को अखंड देखना, फिर चारों को एक सत्ता रूप देखिए, फिर एक। और वो जो सत्ता है वो ज्ञान मात्र ख्याल में आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। ज्ञान मात्र, वो ज्ञान मात्र पना भी वास्तव में लक्षण की अपेक्षा उसे मुख्य करते हैं। ज्ञान का भी विकल्प नहीं होता है, वो सहज मैं, सहज संचेतन संवेदन, स्व का अपने आप सहज चलता रहता है। गुरुदेव का उद्धरण भी पढ़ लेते हैं, और आज गुरुदेव का उद्धरण पढ़ कर के अपन पूरा करेंगे। अगला विषय दूसरा प्रकरण प्रारंभ होगा। अभी एकांत में आ गए हैं, बस अभेद अखंड एक हूँ। अब एकांत में आ गए तो फिर लगा कि तो अनेकांत की चर्चा करनी थी ना परिशिष्ट में, फिर अनेकांत की तरफ जा रहे हैं। फिर अनेकांत में दोनों तरह की वस्तु विस्तार से पुनः स्पष्ट करेंगे, उसकी फिर चर्चा करेंगे। 495 पेज पर ही इसको मंत्र कहा था, ये मंत्र कहा था ना। उक्त मंत्र का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, निरंतर चिंतन करने वाला जपने जैसा मंत्र। अब कहते हैं कि ज्ञानी शुद्ध नय का आलंबन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि, वैसे जो अनुभव कर रहे हैं ना, जो अनुभव हो रहा है उसको शब्दों में कहने का प्रयास किया है। क्या करे, उसका कोई उपाय नहीं है ना। प्रत्यक्ष का ज्ञान वो कराओ, बताओ प्रत्यक्ष क्या होता है। आपके परिभाषा लक्षण सब दिया। विशदम प्रत्यक्षम, विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। कैसे? कि घटो अयम, यह घट है। तो वो जहाँ आपके न्याय दीपिका में ऐसा उदाहरण लिखा ना, उसके बाद में ये भी लिखा कि घटो अयम, ये जो लिखा है ना यहाँ तुम पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, ये प्रत्यक्ष नहीं है। तो कैसा है?
यह घट है ऐसा जो जानने में आ रहा है, सामने घड़ा देख करके आपके स्पष्ट रूप से जानने में आ रहा है, वो प्रत्यक्ष है। ये लिखा हुआ ये प्रत्यक्ष नहीं है। ये शब्द लिखे हुए आप पढ़ रहे हो, उदाहरण दिया ना, ये घट, तो यहाँ जो लिखा हुआ ये प्रत्यक्ष नहीं। कौन सा? घड़ा देख करके आपको जो साक्षात घड़ा ऐसा ज्ञान हुआ है वही प्रत्यक्ष है। अब उसको हम बताएं कैसे? कुछ तो कहना ही पड़ेगा। ऐसा ही वो उसका अनुभवन कैसा हो रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ अनुभव नहीं है। कल्पना करो अमृतचंद्र आचार्य जब ये लिख रहे होंगे तब ऐसा अनुभव हो रहा होगा, और जब वो अनुभव कर रहे होंगे तब लिख रहे होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब लिख रहे होंगे तब लिखने के विकल्प में होंगे तो अनुभव नहीं हो रहा होगा, और लिखते 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 ही अनुभव में पहुंच गए होंगे ना, तो वहीं कलम रुक गई होगी। तो ये तो क्या अनुभवन कर रहे उसको बताना तो पड़ेगा, इसलिए कह रहे कि इसको कह रहे हैं। अब कहते हैं कि ज्ञानी शुद्ध नए का आलंबन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता, अर्थात मैं द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव से जुदा हूँ। ज्ञानी ऐसा भेद रूप अनुभव नहीं करता। इनसे जुदा जुदा हूँ, चार जुदा, और उनमें जितने भेद है उनका भेदपना, ऐसा अनुभव नहीं करता। द्रव्य में ही चारों अभेदपने से समाहित है। ज्ञानी ऐसा अखंड अभेद रूप अनुभव करता है। वास्तव में तो वस्तु जानते देखते समय, निर्णय करते समय खूब विकल्प करो, खूब खोलो, लेकिन जब अनुभवन हो रहा है तब कोई विकल्प नहीं है। ये कहना चाहते सीधा सीधा। जो वस्तु का द्रव्य है वही क्षेत्र है, वही काल है और वही भाव है। ये बात ठीक है क्या? जो द्रव्य है वही क्षेत्र काल भाव, फिर चार कहाँ से खड़े होंगे हैं? लेकिन इसके बिना वस्तु ही नहीं बनती ना। जो द्रव्य कहा तो क्षेत्र काल भाव उसमें आ गए, वही क्षेत्र पकड़ेंगे तो द्रव्य भाव भी उसके साथ आएंगे ना। इसलिए कह रहे कि वही है, कोई अलग अलग नहीं है। ज्ञानी अपनी ज्ञान मात्र वस्तु को एक अभेद रूप से ग्रहण करता है, खंड खंड करके अनुभवता नहीं है। वस्तु को द्रव्य, उसके असंख्यात प्रदेशों को क्षेत्र, उसकी अवस्थाओं को काल और उसके अनंत गुणों को भाव कहा जाता है। ज्ञान मात्र वस्तु में ज्ञानी जीव इन भेदों को नहीं देखकर निर्विकल्प वस्तु मात्र को ही देखता है। भाई अंतर्दृष्टि में भेद नहीं है, उसमें तो मात्र अभेद का ही अनुभव है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। चूँकि ये इसके बाद में वो दृष्टि का विषय वाला बहुत विस्तार से दिया है, लेकिन अब वो उस विस्तार में जाएंगे तो अपना बाकी विषय छूटेगा। तो इससे तो आप जिन्हें जिज्ञासा है तो यहाँ से पढ़े, कोई बात अस्पष्ट रह जाए तो पूछ लेना उसमें से। गद्य के बाद यहाँ क्या लिखा है? 611 पेज पर गद्य खंड का अनुवाद हुआ ना, उसके नीचे यह तो सर्वविदित ही है कि आत्मख्याति गद्य पद्य रूप टीका है। यद्यपि उसमें गद्य भाग की ही बहुलता है, तथापि इसमें 278 छंद भी आए हैं जिन्हें कलश नाम से पुकारा जाता है। उक्त मंत्र में दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। मैं न तो द्रव्य से खंडित होता हूँ, न क्षेत्र से, न काल से, न भाव से ही खंडित होता हूँ। मैं तो एक अखंड चिन्मात्र वस्तु ही हूँ। यह भावना ही निरंतर भाने योग्य है। इसी की प्रेरणा आत्मख्याति के इस गद्य खंड में दी गई है। इसकी भावना निरंतर भाते रहने का आशय मात्र इतना ही नहीं है कि हम इस वाक्य खंड को जीव से दोहराते रहे, अपितु यह है कि हम द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से अखंड द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत आत्मवस्तु को पहचानने और उसमें ही अपनापन स्थापित कर उसको निरंतर अपने उपयोग का विषय बनाने का
सार्थक पुरुषार्थ करे। पर अब ये कह दिया ये मंत्र है, तो माला लेकर के 108 बार इस मंत्र को जपने लग जाएंगे। फिर जपने के लिए नहीं है, पहले आत्म वस्तु को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझ ले, और समझने के बाद में इन भेदों का विकल्प छोड़कर अभेद अखंड ज्ञान मात्र उसका अनुभव करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसके उपरांत ज्ञान मात्र ज्ञायक भाव का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अनेक कलश लिखे गए हैं। अब पुनः देखिए, ज्ञान मात्र ज्ञायक, तो वही बात कहते आ रहे हैं, तब उसका फिर क्या स्वरूप स्पष्ट करेंगे? तो ज्ञान मात्र है, तो कैसे ज्ञान मात्र है? तो फिर वही अकेला एक ही है जिसमें फिर अनेकांतपना है। तो फिर वो अनेकांतपने से स्पष्ट करते हुए फिर इस पूरे ग्रंथ का ही उपसंहार करने वाले हैं। उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी हमारे एक प्रशिक्षण का वो चलता है इसके बाद में 9 बजे से, इसलिए अभी पौन घंटे में ही पूरा करते हैं। और मेरे ख्याल से अब आगे विद्यार्थियों की परीक्षा भी है, इसलिए रोज़ अब थोड़ा पौन घंटे में ही पूरा करेंगे, 8 से पौने 9 तक ही, ठीक है ना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है।